अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना शेर मोहम्मद फेस ऑफ सिंध के साथ। पीटीआई एहतजाज के ऐलान पर दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। मफाहिमत और मुज़ाहिमत का बयानिया आपस में टकराने लगा। फंड्स की भी कमी है और कितने खर्च हो चुके हैं इस पर भी बात हो रही है। और उनकी मुखालफत में 15 अक्टूबर के इस एहतजाज की काल के बारे में नून लीग के रहनुमाओं का क्या कहना है। आईनी अदालत का हुकूमती मुसवदा क्या है, कितने जजेस पर मुश्तमिल है और इस आईनी पैकेज पर मुशावरत जारी है। इस बार भी ये आईनी पैकेज मंजूर हो पाएगा कि नहीं, इस पर भी बात करेंगे। और अफगानिस्तान शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर सकता, इसकी क्या वजह है, इस पर भी आज के इस वीलॉग में बात करेंगे। दोस्तों, जिसने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए करम इसको सब्सक्राइब कर लें और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक, कमेंट्स और शेयर भी करें। पीटीआई ने 15 अक्टूबर को शंघाई अमन कॉन्फ्रेंस वाले दिन डी चौक पर एहतजाज का ऐलान किया है और पीटीआई की सियासी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें पीटीआई दो हिस्सों में तकसीम नजर आई। केपीके के वजीर आला अली अमीन गंडापुर, पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और बैरिस्टर सैफ इस एहतजाज की मुखालफत करते नजर आए, जबकि पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा, खालिद खुर्शीद और हमाद अजहर ने इसकी हिमायत की है। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि पार्टी के पास फंड नहीं है कि डी चौक पर एहतजाज करे, जबकि अली अमीन गंडापुर की हमाद अजहर से अलग और सलमान अकरम राजा से अलग इस मामले पर तलक कलामी भी हुई और एक दूसरे को सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। जराए का मजीद कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने उस मौके पर कहा कि मैंने अडयाला जेल की हकाम से पता करवाया है कि इमरान खान की सेहत कैसी है, तो उनका कहना है कि इमरान खान की सेहत ठीक है। फैलाई जाने वाली बातें और खदशात दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी के पास फंड्स की भी कमी है। अब तक जो इन एहतजाजों पर पीटीआई का खर्चा हो चुका है तो 75 करोड़ जो है वो इस अब तक खर्च हो चुके हैं। अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज मौखर करने की इस्तदा की, जिसकी हिमायत बैरिस्टर गौहर, शेख वकास अकरम और दीगर ने की, जबकि सलमान अकरम राजा, हमाद अजहर और खालिद खुर्शीद समेत दीगर ने इसकी मुखालफत की। हमाद अजहर ने कहा कि इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए तो एहतजाज मौखर कर दिया जाएगा। बैरिस्टर गौहर से अब कोर कमेटी का इजलास तलब करने का मुतालबा किया गया, जो आज इतवार के रोज कोर कमेटी का इजलास बैरिस्टर गौहर ने तलब कर लिया है। अब क्या फैसला होगा इसका तो पता इजलास के बाद ही चलेगा कि आया क्या फैसला करते हैं। अब बात करते हैं कि शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस वाले दिन इस्लामाबाद में जो पीटीआई ने एहतजाज का ऐलान किया है, तो उसके रद्द अमल में वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल ने कहा है कि पीटीआई की मुल्क दुश्मनी इस एहतजाज की काल से अया हो गई है। पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क इनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और ये मुल्की मुफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं। वफाकी वज़रा का मजीद कहना है कि इनका ये ऐलान मुल्क दुश्मनी का खुला सबूत है। ये मुल्क की तरक्की रोकना चाहते हैं और अब इनके इस एहतजाज को रोकने के लिए रियासत पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी। शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस का होना मुल्क के लिए बहुत अहम है। उस दिन ही पीटीआई का एहतजाज का होना किसी भी सूरत में दुरुस्त नहीं। जो पीटीआई के संजीदा लोग हैं उनको भी इस बात का एहसास है और अब तो इस पर पीटीआई के अंदर से भी आवाजें आना शुरू हो गई है। अब बात करते हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद का जो आईनी अदालत और आईनी पैकेज के हवाले से जो मुसवदा या ढांचा तैयार किया गया है उसके बारे में। इस आईनी पैकेज के हवाले से पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास हो रहा है, जिसमें मुशावरत का अमल जारी है, मगर अब तक उस पर इत्तफाक राय नहीं हो सका है। वफाकी आईनी अदालत
جو مسودے میں پیش کی جا رہی ہے اس کے مطابق وفاقی آئینی عدالت چیف جسٹس سمیت 7 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ آئینی عدالت کے چیف جسٹس 2 سینئر ترین ججز رکن ہوں گے۔ وزیر قانون، اٹارنی جنرل آف پاکستان اور پاکستان بار کونسل کا نمائندہ بھی شامل ہوگا۔ چیف جسٹس اور ججز کے نام پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے وزیر اعظم کو دیے جائیں گے، اور جج کی عمر جو 40 سال ہوگی، 3 سالہ عدالت اور 10 سالہ اس کا وکالت کا تجربہ لازمی ہوگا، اور ججز کی برطرفی کے لیے وفاقی آئینی کونسل قائم کی جائے گی۔ کسی بھی جج کی برطرفی کی حتمی منظوری صدر مملکت دیں گے۔ وفاقی آئینی عدالت کا فیصلہ کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکے گا۔ چاروں صوبوں کی آئینی عدالتوں کے فیصلوں پر اپیل وفاقی عدالت میں ہو سکے گی، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر بھی 8 رکنی پارلیمنٹری کمیٹی کے ذریعے ہوگا، اور مزید شکایات بھی اس آئینی مسودے میں شامل ہیں، مگر جو آئینی عدالت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے ان کی یہ چند جو شکیں ہیں وہ بیان کی ہے۔ اب یہ آئینی عدالت سمیت دیگر پر مشتمل آئینی پیکیج حکمران اتحاد قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کروا سکے گی کہ نہیں، یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ مگر ایک بات جو سامنے نظر آ رہی ہے کہ مولانا کے بغیر آئینی ترمیم منظور کروانا بہت ہی مشکل ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری اس آئینی ترمیم کو جلد از جلد منظور کروانے کی خواہش مند نظر آتے ہیں، اور رات دن اس کے لیے ساری سیاسی جماعتوں سے وہ ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کرتے نظر آ رہے ہیں، جبکہ نون لیگ کے رہنما عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ اگر ووٹ پورے نہ ہو سکے تو آئینی ترمیم نہیں لائی جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں شنگھائی تعاون کانفرنس میں افغانستان شرکت نہیں کر رہا، کیا وجہ ہے، وہ کیوں نہیں اس میں آ رہا؟ تو افغانستان شنگھائی تعاون کانفرنس کا ممبر ہی نہیں ہے۔ وہ 2012 سے اس میں بطور آبزرور کے شریک ہوتا رہا ہے، جو 2021 کے بعد نہیں ہے، اور مگر تاحال وہ اس کا ممبر تو نہیں ہے لیکن آبزرور تو ہے، مگر ان کو بھی اس بارے میں دعوت نہیں دی گئی کیونکہ وہ اب غیر فعال ہے۔ اس شنگھائی تعاون کانفرنس میں افغانستان کی شرکت اس لیے نہیں ہے کہ اس وقت ان کی پوزیشن جو ہے وہ غیر فعال ہے۔ یہ شنگھائی تعاون کانفرنس 2 روز بعد 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہو رہی ہے، جس کو چیئر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔